की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। यह किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध कहलाता है। मतलब परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, जो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण का वह परिमाण का बोध कराता है। जैसे समझिएगा 1 केजी चावल, 1 केजी दूध, 500 ग्राम तेल। तो इसमें जो 500 ग्राम है, इसमें जो 500 ग्राम है, यह 500 ग्राम जो हो गया, इसमें जो 500 ग्राम जो हो गया, मान लीजिए 500 ग्राम यहाँ पर हमने लिख दिया दूध, 500 ग्राम क्या लिख दिया, दूध लिख दिया। तो इसमें जो 500 ग्राम हमने लिखा दूध, यह जो 500 ग्राम हमारा है, यह हमारा हो गया परिमाण। क्या हो गया, परिमाण। अगर मान लीजिए कि लिख दिया शेर भर दूध, कितना भर दूध, शेर भर दूध, शेर भर दूध। तो यहाँ पर शेर भर दूध का मतलब हो गया यह परिणाम की 1 शेर दूध, 2 शेर दूध, 3 शेर दूध। बात समझ आया, शेर भर दूध, तोला, भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। इस विशेषण का एकमात्र विशेष द्रववाचक संज्ञा है। इसमें जैसे मुझे थोड़ा पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है, इस विशेषण की बात किया है तो एकमात्र विशेषण वो द्रववाचक संज्ञा है। क्योंकि द्रववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिस वस्तु को नापा या तौला जाता है, जिस शब्द संज्ञा के नापने या तौलने का क्या होता है, बोध होता है, उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द संज्ञा से नापने या तौलने का बोध होता है उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रववाचक संज्ञा में नापने तौलने, तो उसी को हम लोग इसमें कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण भी हमने 2 प्रकार के बताया था। परिमाणवाचक विशेषण में कितने प्रकार के बताया था, 2 प्रकार के बताया था। अब भाई कौन कौन होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखिए, जहां पर वस्तु के नाप तौल का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बात समझ में आया, जहां पर किसी वस्तु के निश्चित माप तौल का ज्ञान होता है उसे हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे समझिएगा 5 लीटर घी, यानी कि जो घी का यहाँ पर जो मात्रा है, जो घी का जो मात्रा वहां पर कितना लीटर हो गया, 5 लीटर यहाँ पर घी की मात्रा हो गया। 10 किलो आलू, बात समझ में रहा है, यहाँ पर आलू कितना के क्वांटिटी में, कितना मात्रा में, तो 10 किलो का आलू है। 10 हाथ की एक जगह, 10 हाथ की जगह की कितनी मात्रा है, तो 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, नाप देते हैं ना, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, तो 10 हाथ की जगह है। बात समझ में आ गया। 4 किलो चावल, यानी कि जो चावल की कितनी मात्रा है, तो भाई 4 केजी चावल है। 1 लीटर पानी, अब पानी की कितनी क्वांटिटी है, तो वो 1 लीटर पानी है। यानी कहा जाए तो जो निश्चित मान बोला जाता है, जो निश्चित संख्या बोला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जहां पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जहां पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान का न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझिएगा, जहां पर किसी वस्तु का निश्चित परिमाण नहीं मिलता हो, अनिश्चित, कुछ पानी, थोड़ा दूध, समझ में आ रहा है, थोड़ा दूध, थोड़ा चावल, जैसे थोड़ा पानी, कुछ आटा, बहुत दूध, थोड़ा धन, बहुत मिठाई, बहुत घी, थोड़ी चीनी, इसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं है। थोड़ा दूध दे दो, थोड़ी चीनी दे दो, थोड़ा नमक दे दो, थोड़ा आटा दे दो, थोड़ा आलू दे दो, तो भाई इसमें कोई निश्चित नहीं है। अब थोड़ा मतलब इतना 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 या इतना, इसमें कोई निश्चित नहीं है। लेकिन निश्चित में क्या होता था, उसमें क्वांटिटी होती थी, मात्रा निश्चित होती थी कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, शेर, 2 शेर, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, मतलब जिसमें मात्रा निश्चित होती थी उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें मात्रा अनिश्चित होती है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक
विशेषण हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या के शब्दों से संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु के स्थान की विशेषता का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए तो वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध करे संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। बात समझिएगा, वह विशेषण जो अपने विशेषों से निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए उसे हम लोग कौन विशेषण बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं, इसमें जो विद्यार्थी है भाई कितने लोग की विशेष कितनी संख्या की बात कर रहा है? तो 5 विद्यार्थी का। जैसे 7 घोड़े घास चर रहे हैं, कितने घोड़े घास चर रहे हैं? 7 घोड़े घास चर रहे हैं। इसमें जो घोड़ा है वो कितनी की विशेषता करा रहा है? 7 की। यह हो गया संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होता है, संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान हो उसे संख्यावाचक कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल से दूसरे शब्दों में कहा जाए, दूसरी भाषा में कहा जाए, जिससे किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जिससे किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो, एक निश्चित संख्या का ज्ञान हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे समझिए, कक्षा में कितने छात्र है भाई? तो कक्षा में 40 छात्र हैं, इसमें निश्चित संख्या है। एक कक्षा में कितने 40 छात्र हैं? तो 40 छात्र हैं। अब देखिए, कमरे में कितने पंखे घूम रहे हैं? एक कमरे में कितना पंखा घूम रहा है? हमारे कमरे में तो एक ही पंखा घूम रहा है, तो कितना पंखा? एक। यह निश्चित है। डाल पर कितनी चिड़िया बैठी है? तो डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। तो यहाँ पर जो संख्या हो गया वो क्या हो गया? निश्चित हो गया। जब संख्या निश्चित हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात कर लिया जाए तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अब साफ जाहिर होता है कि जिसमें संख्या निश्चित नहीं हो, जिसमें संख्या क्या हो? निश्चित नहीं हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। अच्छा, कुछ बाकी है क्या? हो निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद होते हैं। भाई थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ये कोई नहीं बताता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। जैसे देखिए, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक, प्रत्ययबोधक। जैसे पूर्णांक बोधक में क्या हो गया? जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख इत्यादि। अपूर्णांक बोधक में जैसे पौना, सवा, 1.5, 2.5, पौने, सवैया, अढ़ैया, 1.5। आप लोग को मिला है? हमारे दादाजी सुनाते थे कि अढ़ैया हो गई है, 1 सेर हो गई, 1.5 सेर हो गई, 2 सेर हो गई। तो हम लोग क्या बोलते हैं? अपूर्णांक, सवा, पौने, सब चीज। क्रमवाचक जैसे दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां इत्यादि। ठीक है। आवृत्तिवाचक जैसे क्या होता है? दुगुना, त्रिगुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, यह आवृत्तिवाचक हो गया। अब समूहवाचक में जैसे 3, 5, 8, 10, 20, मतलब समूहवाचक में ग्रुप की बात हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक बोधक में क्या होता है? जैसे प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक, ये सब हो गया प्रत्येक बोधक। बात समझ में आया? आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या? जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
नहीं समझ में आया? बात नहीं, रिलैक्स मूड से, एकदम शांति मूड से आराम आराम से समझेंगे। थोड़ा देरी होगा लेकिन बढ़िया से समझेंगे, ताकि जिंदगी में कभी हम विशेषण को भूल ना सके। आइए दूसरे